नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीख का फर्जी नोटिफिकेशन वायरल, सैंपल कॉपी के साथ साथियों का बड़ा खेल, पुलिस से जांच कराएगा पार्षद। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के नाम से व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस में 21,391 पदों के लिए अपने 3 चरणों के जिस परीक्षा को कैंसिल कर दिया है, अब उसकी नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जबकि असलियत में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया गया और न ही नई परीक्षा की नई तारीख की घोषणा की गई है। इसकी पुष्टि खुद केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ओएसडी राजकिशोर बैठ ने की है। राजकिशोर ने इसकी पुलिस से जांच कराने की बात भी कही है। जेपी नड्डा बोले, लालू परिवार महाभ्रष्ट, कल ही जमानत कराकर आए हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का समाप्त होना निश्चित, बीजेपी किसी के कंधे पर बैठकर चुनाव नहीं लड़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभागार में कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में 31 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने बिहार सरकार के साथ साथ लालू परिवार और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान वे दरभंगा एम्स और ओबीसी पर भी काफी देर तक बोलते रहे। जेपी नड्डा ने कहा, इंडिया गठबंधन 3 आधार पर टिका है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती हैं। उन्होंने कहा है कि बाप बेटा, माँ और बेटी ये महाभ्रष्ट हैं। कल ही तो ये जमानत कराकर आए हैं। छपरा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, एसडीओ बोले 15 दिन चल रही है कार्रवाई। खनुआ नाला पर बने 550 दुकानों में से 305 को तोड़कर हटाया। छपरा में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। चर्चित खनुआ पर बच्चे नालों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। शहर के सरकारी बाजार तिनकोनिया में जिला प्रशासन द्वारा 3 बुलडोजर लगाकर अवैध रूप से बने दुकानों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। खनुआ नाला पर बने 550 दुकानों में से 350 के आसपास दुकानों को तोड़ दिया गया था। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती करें आवेदन, 1275 पदों के लिए निकली है वैकेंसी। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1275 पदों पर नई भर्ती होनी है, जिसके लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी बीपीएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। पदों की संख्या की बात करें तो इसमें 441 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, एससी के लिए 275, एसटी के लिए 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 238, पिछड़ा वर्ग के 107, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के 111 और ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद आरक्षित हैं। मोतिहारी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 7वें दिन भी धरना जारी। अपनी मांगों के समर्थन में बैठी महिलाएं, 25,000 वेतन की मांग। मोतिहारी में अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में 7वें दिन भी आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना जारी है। सभी सेविकाएं अपने प्रखंड मुख्यालय स्थित आईसीडीएस कार्यालय परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बैठी रही। सभी ने हाथों में तख्ती लिए, जाग सेविका जाग, मुश्किल से ना भाग, याद रखना ये सरकार, हर वार्ड में है मेरा अधिकार, उतर जाएगा तेरा बुखार, लाल साड़ी की यह पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, 6,000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, जैसे नारे लगाकर जोर भरती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री से मिले आनंद मोहन ठाकुर। ब्राह्मण विवाद के बाद सीएम हाउस में 20 मिनट हुई बातचीत, सियासी चर्चा तेज। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने सीएम हाउस पहुंचे। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। ठाकुर ब्राह्मण विवाद के बाद आनंद मोहन की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहली मुलाकात है। मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में कई मायने निकल के आ रहे हैं। जेडीयू सांसद ने गिनाए जाति गणना के फायदे। संतोष कुशवाहा बोले, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को भी होगा फायदा। सांसद ने कहा है कि जाति गणना से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग, वंचित समाज, पिछड़ों, दलित और अकलियत के लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। जातियों की स्थिति स्पष्ट हुई है। इससे जातियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति स्पष्ट होगी। इनकी भागीदारी का सही आकलन किया जा सकेगा। इसके आधार पर नीति और रणनीतियां बनाने में सरकार को मदद मिलेगी, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को भी सीधे तौर पर फायदा होगा। खतरनाक ट्रेंड, रील्स बनाने के दौरान नदी पोखर में डूबकर जान गंवा रहे हैं टीनेजर्स। अप्रैल से सितंबर तक 48 किशोरों की मौत।
सोशल मीडिया पर चलने वाली रील्स बनाने में जिले के टीनेजर नदी और पोखरों में छलांग लगाकर अपनी जान गंवा रहे हैं। जिले में बिना बाढ़ आए ही इस साल अप्रैल माह से 20 सितंबर तक 48 किशोर युवा डूबकर मर चुके हैं। पानी में डूबकर मरने के इन मामलों में प्रखंड स्तर के अधिकारियों की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिला आपदा प्रबंधक कार्यालय की टीम 6 माह से कम समय में डूबने से 48 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आने से हैरत में है। 48 में 32 किशोर युवाओं की मौत मोबाइल से वीडियो बनाने के दौरान होने की बात में सामने आई है। लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बने होते, गिरिराज सिंह बोले हिम्मत हो तो मेरी बात काटकर बताओ। बिहार भाजपा अध्यक्ष की ओर से कैलाशपति मिश्र की जन्म शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि कैलाशपति मिश्र ने होते तो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री कभी न बने होते। दम है तो मेरी बात काट कर दिखाओ। हिंदू राज्य घोषित हो बिहार, हिस्सेदारी भागीदारी को भाजपा ने दिया नया मोड़, कहा हिंदुओं पर आई आंच तो। जाति आंकड़े पर भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जातिगत जनगणना आंकड़े बिहार में 82% हिंदुओं की संख्या है, इसलिए बिहार को हिंदू राज्य घोषित किया जाए। बिहार में हिंदुओं का बोलबाला होना चाहिए। अगर लोग सतर्क नहीं रहे तो जाति नाम की चीज ही नहीं बचेगी। बचौल ने कहा कि मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसे देखना होगा। कहाँ गया जनसंख्या कंट्रोल। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जातीय जनगणना सर्वे रिपोर्ट को फर्जीवाड़ा करार देते हुए कहा कि हमारे यहाँ जाति पूछने कोई नहीं आया, न भागलपुर, न पटना और न ही बक्सर में तो कोई आया। कुछ अधिकारियों ने बैठकर जाति आंकड़े बना दिए। नीतीश कुमार का जहरीला दांत डसने को तैयार है। अगर हिंदुओं पर आंच आई तो देश खत्म हो जाएगा। हिंदुओं को बचाना जरूरी है तो तभी देश बचेगा।